हेलो फ्रेंड्स, आशा है हमेशा की तरह आप अच्छे ही होंगे। आज का हमारा डेस्टिनेशन है जगन्नाथपुरी, जो कि भारत का पूर्वी राज्य उड़ीसा में है और बंगाल की खाड़ी के तट पर बना हुआ है। यहाँ पहुँचने की बात करें तो यहाँ आप ट्रेन या बस से पहुँच सकते हैं, लेकिन आपको हवाई सफ़र करना है तो इसका नियरेस्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है। यहाँ से आपको पुरी पहुँचने में लगभग 1 से 2 घंटे लगेंगे। आप ट्रेन, बस या टैक्सी से यहाँ आ सकते हैं। पुरी जगन्नाथ पुरी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और हिंदुओं के लिए एक धाम भी है। ये श्री कृष्ण भगवान अपनी बहन सुभद्रा और बलभद्र जी के साथ तीनों की मूर्तियां यहाँ के मंदिर में है। दोस्तों, इस बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। इस मंदिर के संबंध में क्या कहानी है, क्या विशेषताएं हैं, क्या टाइमिंग है, वीआईपी दर्शन का क्या टिकट होगा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जी ने समुद्र की आवाज़ से डरने के कारण उन्हें बीच में रखा गया है और उनकी मूर्ति बलभद्र जी और श्री कृष्ण के बीच में है। मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज़ नहीं आती है, लेकिन मंदिर के बाहर समुद्र की आवाज़ सुनाई पड़ती है। यह चमत्कार है। तो हम बताते हैं आपको मंदिर के समय के बारे में। मंदिर प्रातः 5 और 5:30 बजे के बीच में खुल जाता है और मंगला आरती होने के बाद आम जनता के दर्शनों के लिए यह मंदिर खुल जाता है, जो कि रात को 11 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर में कोई एंट्री फीस नहीं है। यदि आपको वीआईपी में दर्शन करने हैं तो प्रातः 7 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक वीआईपी में 500 रुपये का टिकट लेकर आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ का विश्व प्रसिद्ध जो आकर्षण है वह है आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष द्वितीया को होने वाली ये रथ यात्रा, जिसमें श्री कृष्ण, सुभद्रा जी और बलभद्र जी तीनों की यात्रा निकाली जाती है। माना जाता है कि जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए मौसी के जाते हैं, क्योंकि वे सुभद्रा और बलभद्र जी के बीमार हो जाने के कारण मौसी के गए थे और वहाँ विश्राम किया था। इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, अतः सभी चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं और अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। इसलिए आपको यदि केवल रथ यात्रा देखनी है तो इस समय विज़िट करें। पुरी के पास ही एक जगह घूमने की और है, जो कि नंदन कानन जू है। इसे जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। यह भुवनेश्वर से 10 किलोमीटर दूर है और इसका किराया है 10 रुपये इसका टिकट है। यह अप्रैल से सितंबर तक 7:30 से 5:30 बजे तक और अक्टूबर से मार्च तक 8 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है और सोमवार को बंद रहता है। इसमें आप जंगल में विचरित करते हुए चीतल, हिरण, शेर, मगरमच्छ इत्यादि देख सकते हैं। कई प्रकार के पशु और पक्षी भी हैं और बंदरों को शैतानी करते हुए देख सकते हैं। मोर नाचते हुए देख सकते हैं। पुरी से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। हालांकि इस मंदिर में कोई पूजा नहीं होती है। पहले इस मंदिर को सूर्य घड़ी के रूप में काम में लिया जाता था। मंदिर एक रथ के रूप में है, जिसमें 24 पहिए और 7 घोड़े बने हुए हैं। एक पहिए का व्यास 10 फीट है। 12 पहिए 24 घंटों और 12 महीनों को प्रतीक माना गया है। सूर्य की पहली किरण इस मंदिर में ही आती है। पुरी के पास ही एक देखने लायक स्थान और जो है वो है चिल्का लेक। ट्रेन से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी और 1 घंटे की दूरी पर यह स्थान है और बाई रोड 108 किलोमीटर की दूरी, जो कि 2.5 घंटे में कवर होती है, पर यह स्थान है। इस चिल्का लेक में प्रातः 7 बजे से और शाम की 6 बजे तक आप बोट की सवारी कर सकते हैं। बोट का किराया है 1200 रुपये से 1800 रुपये तक, जो कि आपको 1.5 घंटे में
बोट की सैर कराएंगे। इस झील के बारे में यह प्रसिद्ध है कि इसमें खारा और मीठा पानी दोनों होता है। बरसात में इसका पानी मीठा हो जाता है, बाकी इसका पानी खारा ही है। इस झील में आपको नाव से डॉल्फिन दिखाने ले जाते हैं तथा एक जो दूसरा मुख्य आकर्षण है वह है जलीय पक्षी और फ्लैमिंगो माइग्रेटरी बर्ड्स, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। पिंक कलर के होते हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स। यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स को देखने का सही समय होगा सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर माइग्रेटरी बर्ड्स भारत नहीं आते हैं और केवल सर्दियों में ही वो यहाँ आ पाते हैं। दोस्तों, पुरी के मंदिर के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यह मंदिर है जिसमें कि काष्ठ की मूर्तियाँ हैं और ये भी अधूरी बनी हुई है। ये प्रति 12 वर्ष में अंधेरा करके बदली जाती हैं। इन मूर्तियों को जिन शिल्पकार ने बनाया था उसका कहना था कि मैं जब मूर्ति बनाऊं तो मुझे कोई देखे नहीं, परंतु राजा की रानी ने जिज्ञासावश कई दिनों तक जब वो बाहर नहीं आया और मूर्ति देखने गई तो शिल्पकार ने कहा यह मूर्ति अब अधूरी रहेंगी। अगला जो दर्शनीय स्थल है वह है रघुराजपुर विलेज। रघुराजपुर विलेज वो विलेज है जिसमें 150 परिवार निवास करते हैं और हर परिवार से 2 या 3 व्यक्ति आर्टिस्ट हैं। यहाँ पट्ट चित्रकारी बनाई जाती है और यहाँ नेचुरल कलर से पेंटिंग की जाती है, इसके लिए प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स के लिए यह स्थान बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, एक और बहुत ही अच्छी जगह है उदयगिरी कंदागिरी केव्स, जो कि भुवनेश्वर से ऑटो से आप 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। ये करीब 6 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका एंट्री टिकट 15 रुपये है और प्रातः 8 बजे से 5 बजे तक आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर रानी की गुफा और हाथी गुफा बहुत ही प्रसिद्ध है। इस गुफा में रिलीजियस लोगों की और जानवरों की मूर्तियाँ उकेरी गई है। इस जगह को घूमने के लिए नवंबर से फरवरी तक का मौसम बहुत अच्छा रहता है और यहाँ आने के लिए महिलाएं कम से कम ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर नहीं आए। तो दोस्तों, आप जब भी जगन्नाथपुरी आएँ तो भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी के निस्तानों को देखें। आशा है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।